आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। लास्ट क्लास में मैंने आपको पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में समझाया था कि पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। एंड इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑनर्स कार्ड किसे बोलते हैं, फेस कार्ड किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक दो वीडियोस जो आएगी वो प्रोबेबिलिटी पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप एक एक क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, आप उस क्वेश्चंस के नोट्स बना लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम से पहले उसकी रिविजन कर सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। यानी अगर आपके पास एक डाइस है, जैसे आपने लूडो खेला होगा तो डाइस होती है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो बोल रहा है कि एक डाइस है आपके पास एंड उसको आप रोल्ड करते हो, रोल्ड करके ऐसे आपने उसको डाल दिया, फेंक दिया। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आएगा वो लेस देन 5 आएगा, यानी 5 से वो नंबर कम आएगा। ठीक है, तो चलो एक डाइस पे अगर देखो तो डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर्स होते हैं। अब बोल रहा है कि लेस देन 5, क्या बोल रहा है, लेस देन 5। तो चलो डाइस पे ये 6 ऐसे नंबर्स हैं जो कि आप रोल्ड करके अगर डालोगे तो आ जाएगा। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना आने वाला है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आएगा, है ना। इन्हीं में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। और आपको यहां पर फेवरेबल आउटकम्स निकालना होगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला जानते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां से फेवरेबल आउटकम्स आपको लिखना होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या होने वाला है, तो फेवरेबल आउटकम्स अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो बोला कि लेस देन 5, यानी 5 से कम होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं ये लेस देन 5 है, 5 से छोटे हैं, लेस कम है। तो इसलिए ये 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर्स है, ये चारों जो नंबर हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स के नंबर कितने हैं, 4। टोटल फेवरेबल आउटकम्स नंबर कितने हैं, 4 है। अब क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स निकालोगे। तो पीई फॉर्मूला होते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 4 लिख दो, एंड अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, है ना। लेस देन जो नंबर्स 5 है, लेस देन 5 यानी कितने हो जाएंगे, 4, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब ये कट जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3। तो आंसर जो आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स जो आया वो कितना है, 2/3 आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसको आपको बस यहाँ पर देखना है कि क्या होने वाला है, एंड देन उसको फॉर्मूला में पुट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक डाइस है जिसको रोल्ड करते हो, आप रोल्ड करके उसको डालते हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटीज है कि वो नंबर 2 या 3 है। वो नंबर क्या है, 2 या 3 है। तो देखो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हुआ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, TOP, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर निकाल रहे हो आप, तो फेवरेबल आउटकम्स में देखोगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि वो नंबर बताओ जो 2 या 3 है, मतलब या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए। आपको 1 फिर 1 4 5 6 से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल 2 और 3 से लेना देना है कि जब आप रोल्ड करके एक डाइस को डाल रहे हो तो या तो वो 2 आ जाए या 3 आ जाए। तो ऐसे कब हो सकता है, 2 तो 1 टाइम से एंड 3 भी 1 टाइम से। यानी कि अगर मैं बात करूं दोनों को एक साथ निकालने की, गेटिंग अ नंबर 2 और 3, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है, 2 और 3। 2 और 3 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके, 2 हो गए। ठीक है, 1 and 1 2 हो गया। अब फॉर्मूला पे पुट कर दो, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। 2/6, 2 3 या 6, यानी 1/3 आंसर। ठीक है, यानी 1/3 आपका क्या आ गया, पॉसिबिलिटीज है 1/3 कि आपके जो नंबर आएंगे वो क्या आ सकते हैं, या तो 2 आ सकते हैं या 3 आ सकते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं जितने भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं उस सभी वीडियो को आप एक एक करके देखें, उस पर लिखा होगा वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे करके, तो आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म में देखेंगे तो आपको सारे ही क्वेश्चंस समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में है कि एक नंबर है जिसको रैंडमली तुम्हें क्या करना है, चूज करना है, और वो कैसा नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है। कैसा है, सेट ऑफ इंटीजर्स, कहां से कहां तक, 1 to 20 तक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर तुम लोगे वो डिविजिबल बाई 5 हो, यानी 5 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो 1 to 20 बोल रहे हैं, कौन से नंबर बोल रहे हैं, 1 to 20। तो मैं यहां पे नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 1 to 20 ये इंटीजर्स हो गए आपके, ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी डिविजिबल बाय 5, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, 5 से 5 डिवाइड हो सकता है, इट सेल्फ डिवाइड हो सकता है। 5 में 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 10 डिवाइड हो सकता है, 10 में अगर 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10 होता है। 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 में अगर 15 में 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। एंड 20 डिवाइड हो जाएगा, 20 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो यहां पर अगर बात करें तो 4 ऐसे नंबर्स हैं, 5 10 15 एंड 20। 5 10 15 एंड 20 ये ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं किससे, 5 से। जो 5 से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या आपको आइडिया होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स की एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स की। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं पहले, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कितना है, 1 2 3 4। 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4। 5 डिवाइड हो सकता है, 10 डिवाइड हो सकता है, 15 एंड 20। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 20, क्योंकि टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 20, 1 to 20 है, तो ये हो गया 20। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, पीई इजकल टू क्या होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 4, एंड पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 20।
तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 यानी 1/5 आंसर। ठीक है, यानी कितना आ गया 1/5। बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि जो नंबर क्या हो जाए 5 से डिवाइड हो जाए 1 to 20 में। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फॉर्मूला आउटकम्स आपके 4 आ गया एंड टोटल नंबर था 20। तो हमने बस फॉर्मूले पे पुट किया एंड डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है, कहां से? एक कार्ड को सिलेक्ट करना है पैक ऑफ कार्ड से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ रेड कार्ड। बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्या होगा? रेड कार्ड होगा। अब मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाइए और उसको पहले उस वीडियो को देखिए। लास्ट में पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में मैंने आपको समझाया। मैं फिर से यहां पर आपको समझा देता हूं एक बार कि जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं यानी ताश की गड्डी को बोलते हैं, और इस टोटल जो कार्ड्स होते हैं उनकी नंबर होती है 52। इसको कलर्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, रेड एंड ब्लैक। तो रेड जो होते हैं वो होते हैं 26 एंड ब्लैक भी होता है 26। रेड को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायमंड्स एंड हार्ट्स के फॉर्म में। डायमंड्स एंड हार्ट्स, डायमंड्स होते हैं 13, हार्ट्स भी होते हैं 13। उसके बाद ब्लैक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेयर्स ये भी होते हैं 13 एंड उसके बाद होता है क्लब्स, तो क्लब्स भी होते हैं 13। ये पूरा जो कार्ड्स हैं कलर के बेसिस पे एंड कौन कौन से कार्ड्स होते हैं उसके ये नंबर्स हैं। मैंने उसमें ये भी बताया था कि ऑनर्स कार्ड किसे बोलते हैं, फेस कार्ड किसे बोलते हैं, नंबर्स कार्ड्स किसे बोलते हैं। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा। अब देखो यहाँ पर रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26 होता है। कितने होते हैं? 26। आपके पास टोटल 52 का एक कार्ड है और आपने उसको बहुत अच्छी तरह मिला रखा है। उसमें से रैंडमली यानी बिना देखे हुए आपने एक कार्ड को निकाला। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कार्ड तो कुछ भी आ सकता है, वो ब्लैक का भी हो सकता है, वो रेड का भी हो सकता है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो रेड कलर का होना चाहिए, है ना, रेड कलर का होना चाहिए। तो रेड कलर के आपके पास टोटल कितने कार्ड है? आपके पास 26 कार्ड है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? आपको लिखना होगा फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? अगर रेड कलर का आपको कार्ड चाहिए तो वो ये नहीं 26 में से कोई एक हो सकता है ना, वो 26 में से कोई एक हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 26। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 52 में से अगर मैं एक कार्ड निकालूं तो वो कोई सा भी कार्ड आ सकता है ना। तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है। इट मींस आपके पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 52। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो है 52। तो बस आपको क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 26 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। 26 में 52 से अगर 52 में 26 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1/2 है ना। 26 2 जा कितना होता है? 52 यानी 1/2 यानी 50% चांस ऐसे बनते हैं कि जब आप किसी कार्ड को क्या करोगे उसमें से निकालोगे तो वो क्या हो सकता है? रेड कलर का हो सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड, है ना, पैक ऑफ कार्ड है तुम्हारे पास, यानी कि एक ताश की पूरी गड्डी है, यानी जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, वो आपके पास है। उसमें से तुमने एक कार्ड बिना देखे हुए निकाल लिया, है ना, बिना देखे हुए एक कार्ड निकाल लिया, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है तुम्हें। तो बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि क्या होगा कि वो एक किंग होगा, क्या होगा, वो एक किंग होगा। अब देखो समझना होगा हमें कि 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, है ना, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से कोई सा भी एक कार्ड निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल 52 में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 होगा। मैं यहां लिख लेता हूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। क्लियर है। अब देखो, अब बोले कि वो किंग होना चाहिए, यानी आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग टाइप्स के, जो 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके डायमंड्स हो गया, हार्ट्स, स्पेयर्स एंड क्लब, ये 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। इन 4 कार्ड्स के टाइप्स के कार्ड में टोटल 13 क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, है ना। ये अलग अलग टाइप्स के कार्ड है एंड इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं इस ग्रुप में वो 13 होते हैं। अब इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, तो इन कार्ड्स में होते हैं एस, यानी इक्का, जिसे इक्का बोलते हैं हिंदी में, एस ए किंग, के क्वीन, जैक। मैं ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां बता रहा हूं आपको, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये कार्ड्स होते हैं टोटल आपके एक ग्रुप में। अगर बात करें डायमंड्स में, तो डायमंड्स में ये सारे कार्ड्स होंगे, हार्ट्स में भी यही कार्ड्स होंगे, स्पेयर्स में भी यही कार्ड्स होंगे एंड क्लब्स में भी यही कार्ड्स होंगे, है ना। बस अलग अलग कलर्स होंगे उसके एंड अलग अलग उस पर डिजाइन्स बने होते हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो किंग होगा, है ना। तो देखो अगर तुमने एक कार्ड उठाया डायमंड का तुमने एक पार्ट उठाया, यानी डायमंड का एक ग्रुप उठाया जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें कितना किंग है, एक किंग है ना। अगर तुमने इसी तरीके से सपोज करो कि हार्ट्स का उठा लिया, तो हार्ट्स में भी तो एक किंग होगा, है ना। वैसे ही स्पेयर्स में भी एक किंग होगा और क्लब्स में भी एक किंग होगा, यानी सभी ग्रुप्स में, यानी 13 जो कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स यही होते हैं, ठीक है। कलर्स अलग होते हैं एंड उसके सिंबल्स अलग होते हैं, लेकिन किंग तो चारों में ही है। डायमंड्स में भी किंग है ना, डायमंड में भी क्या है, डायमंड में भी किंग है, हार्ट्स में भी किंग है, स्पेयर्स में भी किंग है और क्लब्स में भी क्या है, किंग है। यानी टोटल किंग्स कितने हैं आपके 52 कार्ड्स में, 4, है ना। सभी कार्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं पूरे टोटल 52 कार्ड्स में। अगर आपसे कोई बोले क्वीन कितना होगा टोटल 52 कार्ड्स में, तो क्वीन भी 4 होगा। अगर कोई बोले एस कितना होगा, यानी इक्का कितना होगा, तो वो भी 4 होगा टोटल 52 कार्ड्स में। अगर 13 कार्ड्स में बात करें तो 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। 26 कार्ड में अगर बात करें तो 2 होगा, क्लियर। तो इस तरीके से अगर जैक की बात करें तो जैक भी 4 होगा, 10 की बात करें 10 भी 4 होगा, 9 भी 4, 8 भी 4। इस तरीके के सभी नंबर्स के सभी जो या तो ऑनर्स कार्ड है या नंबर्स कार्ड है, सभी कार्ड्स के 4 होते हैं, बस उनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, तो फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे पास आ गए 4, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में कितने किंग होंगे, 4 किंग होंगे, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलो फॉर्मूला पुट कर दो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, तो ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, है ना। फॉर्मूला तुम्हें पता है, तुम लिख लेना। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 4
एंड टोटल नंबर्स, टोटल पॉसिबल जो इवेंट्स हैं या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 52, यानी कि 4/52 ये कट जाएगा, 13 4 जा 52, यानी कितना आ गया 1/13, यानी 13 में एक कार्ड ऐसा होगा जो क्या होगा किंग होगा। तो देखो वही तो आया है कि 13 में एक कार्ड क्या है किंग का है, 13 में एक कार्ड किंग, 13 में एक कार्ड किंग, 13 में एक कार्ड किंग, यानी 52 में कितने कार्ड 4 कार्ड। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किंग की जगह क्वीन दे सकता है, 10 दे सकता है, जैक दे सकता है, 5 दे सकता है, कुछ भी क्वेश्चंस में दे सकते हैं। आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 to 20, यानी 1 to 20 तक नंबर है, उसमें से कोई एक नंबर तुम्हें क्या करना है सिलेक्ट करना है, और वो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि वो एक क्या हो प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, पहले ये समझो। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो 2। एक नंबर इटसेल्फ है ना, वो नंबर खुद हो, और एक हो 1 है ना, या तो वो 1 से डिवाइड लग जाए या वो खुद से लग जाए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो मैं यहां पर 1 to 20 तक नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 1 to 20 तक आपके पास नंबर्स हैं। अब बोल रहा है कि उसमें क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो क्या 1 प्राइम नंबर्स है, बताओ? तो 1 प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं होते, इसके ओनली 1 फैक्टर्स होता है, ओनली 1 फैक्टर्स होता है, इसलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? ये प्राइम नंबर नहीं होता। 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 में क्या होगा 1 से भी डिवाइड लग सकता है और 2 से भी डिवाइड लग सकता है, तो इसके 2 फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक 1 से डिवाइड लग जाए और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड लग जाए, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 है, 3 है, क्योंकि 3 में भी 1 से डिवाइड लगेगा और 3 से डिवाइड लग सकता है, लेकिन 4 नहीं है। क्यों नहीं है 4? क्योंकि 4 में 2 से भी डिवाइड लगेगा, 4 में 1 से भी डिवाइड लगेगा और 4 में 4 से भी डिवाइड लगेगा, तो 3 नहीं होना चाहिए। 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 6 नहीं है। 6 क्यों नहीं है? तो 6 में 2 से भी डिवाइड लग सकता है, 3 से भी डिवाइड लग सकता है, 1 से भी डिवाइड लग सकता है, 6 से भी लग सकता है, तो ये नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 एक प्राइम नंबर है, 12 नहीं है आपका, 13 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? क्योंकि 17 में 1 से डिवाइड लगेगा या 17 से लगेगा। 18 भी नहीं है, 19 भी आपका एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 19 में 19 से ही डिवाइड लग सकता है या 1 से डिवाइड लग सकता है। तो जिस पे मैंने टिक किया है ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से हैं? तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये आपके पास टोटल प्राइम नंबर्स है। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर होगा। तो बस हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यही तो है फेवरेबल आउटकम्स, है ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने 8 हैं। 1 to 20 में टोटल प्राइम नंबर्स कितने 8, यहाँ लिख दो फेवरेबल आउटकम्स की जगह पर 8, एंड टोटल
पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स तो वो कुछ भी हो सकता है। 1 to 20 के नंबर्स में से अगर तुमने एक नंबर निकाला तो वो तो कुछ भी हो सकता है, वो 20 भी आ सकता है, वो 1 भी आ सकता है, वो 4 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 20। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जाए 8 एंड 2 से करोगे तो 10, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 2/5, यानी 2/5 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कि 1 to 20 के बीच में क्या होंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स होगा वो होगा 2/5। क्लियर है? तो आपको प्राइम नंबर्स अगर पता होता है, और आई होप कि आपको पता होगा, आप क्लास 10th में हैं, तो प्राइम नंबर्स आपको पता है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चंस में गिवन है कि एक बैग है तुम्हारे पास और उस बैग में 3 ब्लू बॉल है और 7 रेड बॉल है। तो फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सिलेक्टेड, जो तुमने बॉल सिलेक्ट किया एट रैंडम फ्रॉम द बैग विल बी ब्लू बॉल। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक बैग है और बैग में 3 ब्लू बॉल और 7 रेड बॉल है और उसमें से तुमने रैंडमली एक ऐसे हैंड डाला उसमें और बिना देखे हुए निकाल लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तुमने गेंद निकाला वो ब्लू ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? निकलने के लिए तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में है कि ब्लू होना चाहिए। तो चलो सपोज करो कि ये एक इस तरीके का एक थैला है ना, अच्छा नहीं बना, चलो इस तरीके का बना लेते हैं कि ये एक इस तरीके का थैला है। ठीक है ना, ये थैला है। इस थैले में 3 ब्लू बॉल है, 1 2 3, मैं बी लिख देता हूं, बी फॉर ब्लू, एंड 7 रेड बॉल है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस पे रेड लिख देते हैं, आर फॉर रेड। तो देखो अगर बात करें तो इस बैग में टोटल कितने बॉल हो गए, तो 4 एंड 6 10, टोटल बॉल्स कितने हो गए 10 हो गया। यानी बैग में से जब तुम एक गेंद को निकालोगे रैंडमली तो इन 10 बॉल्स में से कुछ भी आ सकता है, वो रेड आ सकता है, वो ब्लू आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कि वो ब्लू ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ब्लू आना चाहिए। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो कितना है, जितने टोटल बॉल्स हैं इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका हो गया 10। कितना हो गया 10। एंड बोल रहा है कि उसमें से ब्लू ही आना चाहिए। जब तुमने उसको रैंडमली चूज किया है ना, तो क्या आना चाहिए, ब्लू ही आना चाहिए। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स बोल रहे हैं कि ब्लू बॉल होना चाहिए। तो देखो तो इस पूरे थैले में कितने ब्लू बॉल है, ओनली 3, ओनली 3। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओनली 3 ब्लू बॉल्स है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3 हो गया, है ना। अब क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स का फॉर्मूला लगा दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। डायरेक्ट लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ऊपर लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स एंड नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 10, तो 3/10 आंसर। क्लियर? बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दूं कि ताकि आप रिवाइज जब कर सको तो आपको एक भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और अगर आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जहां पर भी डाउट हो मैं उसको फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस डील करेंगे।